स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BSCB मैथ अकाडमी में। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके आंसर जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये हो जाएगा पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ये किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ 1830 की क्रांति के बाद? तो 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र का हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यंग यूरोप के स्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का स्थापक था मेजनी। कौन था? तो यंग यूरोप के स्थापक था मेजनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? तो ये है काउंट काबूर, जो कूटनीतिज्ञ में माहिर थे। कौन है ये? काउंट काबूर है, जो कूटनीतिज्ञ में माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक है मेजनी। कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो इसका लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। गैरीबाल्डी ने किया। किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 में है, काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी की स्थापना हुई थी 1810 में। कब हुई थी? 1810 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह नाविक था। गैरीबाल्डी क्या सा पेशे से? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 14 में, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 15 में, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये शासक था प्रसा का। कहाँ का शासक था? तो प्रसा का शासक था। विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 में है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल। किसके विचार से प्रभावित था? तो हीगेल के विचार से बिस्मार्क प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 19 में है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ?
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ।